हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, देखिए आज का इस वीडियो जो है सोलर सिस्टम के ऊपर है। यानी आज हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि गैलेक्सी किसे कहते हैं, आकाशगंगा किसे कहते हैं, मिल्की वे क्या है, सोलर सिस्टम क्या है एंड प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, टेम्परेचर, प्रेशर और इसकी दूरी, एस्ट्रॉइड, मेटर्स एंड कॉमेट्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। आइए देखते हैं सोलर सिस्टम। देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। इसका जो केंद्रीय है सन है, यानी इस सन के चारों तरफ ये 8 प्लैनेट, हमारा सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है, ठीक है। ये 8 प्लैनेट सूरज के गिर्द पूरी गर्दिश लगाती है और घूमती है और अपने एक्सिस पर भी घूमती है। दूरी के मुताबिक इसकी दूरी अलग अलग है। यानी सबसे पहला प्लैनेट जो है उसका नाम है मरकरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर मरकरी यानी बुध, सूरज से ये बहुत करीब है। तकरीबन इसकी दूरी, सूरज से इसकी दूरी 58 मिलियन किलोमीटर, 58 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस सूरज से इसकी दूरी 58 मिलियन किलोमीटर बुध, ठीक है। ये सूरज के चारों तरफ घूमती है तकरीबन 88 डेज। यानी इसका जो है रिवोल्यूशन 88 days and rotation 58.9 days। देखो सूरज के चारों तरफ ये अपना एक चक्कर पूरा करती है 88 डेज और रोटेशन यानी अपने एक्सिस पर ये घूम जाती है, अपने एक्सिस पर ये घूमती है, उसको वक्त लगता है 58.9 डेज, ठीक है। देखिए ये सूरज से करीब है तो सबसे गर्म सैयारा ये होना चाहिए, मगर करीब होने के बावजूद भी ये सबसे गर्म नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर, यानी इसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो टोटली सूरज का जो हीट, जो टेम्परेचर इस पे आता है वो रिफ्लेक्ट करके वैक्यूम में चला जाता है। यानी इसको सूरज का टेम्परेचर को, प्रेशर को रोकने के लिए इसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से ये करीब होने के बावजूद भी ये दिन में इसका टेम्परेचर होता है 170 डिग्री सी डे एंड नाइट होता है ये -180 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस रात में इसका टेम्परेचर होता है और डे में 470 डिग्री सेल्सियस हीट होता है दिन में। यानी इस पे ज़िंदगी नामुमकिन है। लेकिन ज़मीन पर लगा हुआ रेडर्स ने 1991 में पता लगाया कि हमारा मरकरी के अंदर बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढे के अंदर बर्फ़ का एक चादर है, एक झील, एक तालाब छुपा हुआ है। तो सन 2012 में नासा ने एक मिशन भेजा मरकरी के ऊपर। उसने पता लगाया कि वाकई मरकरी के अंदर एक गड्ढा है, बड़ा गड्ढा कहीं पर है, एक अंधेरा सा खोल है, एक सुरंग की तरह है जहां सूरज की रोशनी आज तक नहीं पहुंची, इसलिए वो एरिया जो है बर्फ से ढका हुआ है। ये 2012 में इस बात का पता लगाया गया। देखिए आते अब इसके बाद हम लोग आते, इसके बाद जो सैयारा है वो है शुक्र यानी वीनस। वीनस की जो दूरी है देखिए 108 मिलियन किलोमीटर। वीनस जो है 108 मिलियन किलोमीटर, सूर्य से इसकी दूरी 108 किलोमीटर है। देखिए इसमें जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो एटमॉस्फेयर है तमाम सैयारों के, तमाम प्लैनेट से एकदम जुदा है। यानी इसका जो एटमॉस्फेयर है 250 किलोमीटर, इसकी सतह ज़मीन से 250 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका जो ज़मीन है आतिश फिसा पहाड़ से बना, यानी आतिश फिसाई ज़मीन है, मैग्मा एंड लावा का फ्लो होता रहता है। और इसका एटमॉस्फेयर में जो बादल है उसमें से जो रेन होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यानी एसिड वाला रेन कहाँ होता है? वीनस में एसिड का रेन होता है और उसकी सतह जो है आतिश फिसा पहाड़ यानी ज्वालामुखी का आग उबलते रहता है।
सतह ज़मीन से, वीनस की सतह ज़मीन से 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल का एक परत है और इसका फिजा जो बना ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा वीनस में ही होता है, इसलिए कि इसका जो एटमॉस्फेयर है उसके एटमॉस्फेयर में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2। CO2 वहाँ पर कितना है, 90 से 95 डिग्री। यही वजह है कि उसके एटमॉस्फेयर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होता है। यहाँ से जितनी भी रोशनी ये पाता है, सूरज से जितनी भी रोशनी ये पाता है उसका 70% जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस चला जाता है, जिसके वजह से ये चमकदार नज़र आता है। इसीलिए इसको इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, वीनस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी ज़मीन जो है, ज़मीन कैसे घूमती है अपने एक्सिस पर, ज़मीन घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, ये घूमता है ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए सूरज यहाँ की पृथ्वी पे यानी पश्चिम से निकलता हुआ नजर आएगा, नहीं पूरब से निकलता हुआ नजर आएगा, यानी वेस्ट से यहाँ पर सूरज निकलता है। पृथ्वी पर सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से सूरज उगता है, यानी सूरज उदय कहाँ, यहाँ ईस्ट में होता है, यहाँ वेस्ट में होगा, यानी पूरब से निकलता है जमीन पर पश्चिम से। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी उल्टा घूमता है, और ये सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सारा प्लैनेट घूमता है, और ये उल्टा, यानी यहाँ पर सूरज जो है उदय होगा वेस्ट में, यानी अब देखो यहाँ का जो है एटमॉस्फेयर में जो है 250 किलोमीटर फैला हुआ है, और एसिड रेन होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर रेन होता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि इसकी सतह पर जो है ग्रेनाइट पाया गया, संगमरमर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि संगमरमर ग्रेनाइट जो पत्थर है बगैर पानी के संपर्क से वो बनता नहीं है। तो कभी जो है इसकी सतह पर पानी थी, मगर अब इसकी सतह पर ज्वालामुखी आतिशफिशा पहाड़ है, वहाँ पर तो जाना बहुत ही मुश्किल है, आदमी वहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता है, और फिजा इतना गर्म है, और यहाँ पर एक तूफान चलती है, वो तूफान जो है 360 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हर वक्त वहाँ पर जो है हवाएं चला करती है। यहाँ पर इसकी एक और खूबी है कि इसका जो है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, यानी रोजाना और सालाना गर्दिश जो है एक ही है, यानी ये सूरज के चारों तरफ घूमने में जो वक्त लगता है 225 डेज, यानी 225 डेज में सूरज के गिर्द पूरा ये चक्कर लगा लेता है, मगर अपने एक्सिस पर इसको घूमने में 258 डेज लगता है, यानी इसका रोटेशन रिवोल्यूशन से भी ज़्यादा है, रोटेशन रिवोल्यूशन से ज़्यादा है। यही वजह है कि यहाँ साल में एक बार सूर्य उदय होता है, सूर्य दिखाई देता है, यानी 117 दिन में एक बार यहाँ पर सूरज नजर आएगा, कहाँ, वीनस पर। इसलिए ये जो है सुबह के वक्त आसमान पर चमकता नजर आए और शाम के वक्त, मॉर्निंग एवरीवेयर। इसको कहते हैं अर्थ ट्वाइन। अर्थ ट्वाइन इसको इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी से सिर्फ 500 किलोमीटर ये छोटा है, और पृथ्वी से सबसे करीब का सैयारा ये वीनस है, अब 500 किलोमीटर छोटा, इसको अर्थ ट्वाइन भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और इसका एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है 90 से 95%, 200-250 किलोमीटर तक इसका एटमॉस्फेयर है, जो बादल से सल्फ्यूरिक एसिड रेन के शक्ल में आता है, इसलिए तेजाबी बारिश है वो। और ज़मीन इसका वैल्केनिक है, यानी ज्वालामुखी पूरा आग से तपता है, और इसकी हवाएं हर वक्त यहाँ पर हवाएं 360-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला करती है। देखिए वीनस का कोई भी मून नहीं है, यानी पृथ्वी के अर्थ के पहले जो मरकरी एंड वीनस है उसका कोई मून, कोई चांद नहीं है, यानी ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आगे आइए, अर्थ के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, इसके एटमॉस्फेयर में 4 तरह गैस ज़्यादा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जितना ही कम है, यानी 0.03 या 1%, वीनस पर उतना ही ज़्यादा 90 से 95%, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा यहाँ पर होता है। अब आगे है मार्स यानी मंगल ग्रह।
आगे है मार्स यानी मंगल ग्रह। मार्स जो है इसका जो रोटेशन है यानी अपने एक्सिस पर ये जो ये घूमती है, अपने एक्सिस पर ये सेम 24 घंटा 9 मिनट लेती है और जमीन 23 घंटा 56 मिनट और 40 सेकंड में इसका अपने एक्सिस पर ये घूमती है। और मगर मार्स कितना है 24 घंटा 9 मिनट टाइम इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ। रोटेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ। तो मार्स का रोटेशन कितना है 24 घंटा 9 मिनट, ठीक है, अर्थ के जैसा ही। लेकिन रिवोल्यूशन करने में 687 साल इसको लगता है सूरज के चारों तरफ घूमने में। अब आ जाइए यहाँ पर। और हाँ, इसका यहाँ पर 2 मून है यानी 2 चांद है, फोबस और डीमोस। फोबस और डीमोस, फोबस अभी लिख देंगे थोड़ी देर के। फोबस और डीमोस, डीमोस जो है उपग्रह हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा उपग्रह जो है डीमोस है। डीमोस जो कि मार्स का ही उपग्रह है, यानी ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। 2 उपग्रह है फोबस और डीमोस। डीमोस जो है सोलर सिस्टम में सबसे छोटा उपग्रह है। आइए जुपिटर यानी बृहस्पति। जुपिटर को हम लोग लॉर्ड ऑफ हेवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लॉर्ड ऑफ हेवन में कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है। ये जो है कंपोज, ये ठोस शक्ल में नहीं है। एक हैरत की बात यह है कि ये ठोस शक्ल में नहीं है, ये गैस का एक गोला है। यहाँ पर जो गैस पाई जाती है वो सूरज में जो गैस पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ भी हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा मीथेन और अमोनिया गैस। तो जुपिटर किस चीज़ से बना है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस से मिलके ये गैस का गोला, यहाँ पर ठोस सतह नहीं है। इसका जो है रोटेशन हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज़ है, यानी 9 घंटे 8 मिनट में ये एक बार अपने एक्सिस पर घूम जाता है। यानी यहाँ पर जो दिन रात होता है वो 9 घंटे 8 मिनट का ही दिन रात होता है। तो इसका जो रोटेशन है सबसे फास्टेस्ट रोटेशन इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। अब देखिए इसका जो चांद है, इसका जो मून है, जुपिटर का मून 79 है। कितना है? 79 मून। पहले इसका जो मून था 79 था और इसका 63 था। यानी सैटर्न यानी शनि ग्रह का जो मून था वो था 69, ये था 63 और ये था 79। मगर अब क्या हुआ कि ये 79 पे है, यानी इसका जो मून है, आसमान पे जो चांद नज़र आती है, यहाँ पर 79 मून हम लोग को नज़र आएगा। और यहाँ पर जब जाएंगे शनि ग्रह पे तो हमें 82 यानी 82 चांद इसके उस पर नज़र आएगा। लेकिन अर्थ का कितना चांद है? एक ही है। अर्थ का चांद को हम लोग बचपन में चंदा मामा कहते हैं और जब बड़े जाते हैं तो कहते हैं चांद से महबूबा होगी मेरी, चांद छुपा बादल में। तो चांद के साथ जो है हम लोग इस तरह से करते हैं कि बचपन में मामा और बड़ा होने के बाद मेरी महबूबा। आइए देखते हैं शनि ग्रह में कितना चांद है। शनि ग्रह पे जो चांद है वो है 82 और जुपिटर यानी बृहस्पति पे है 79। यानी पहले ये ज़्यादा था लेकिन मून अब इस पे ज़्यादा है, तो इसकी दूरी सूरज से इसकी दूरी 1.4 बिलियन और जुपिटर की दूरी कितनी है 778। सब 82 मून है, ठीक है। पहले जुपिटर ज़्यादा था लेकिन अब ये सैटर्न यानी शनि ग्रह सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखिए यूरेनस यानी अरुण से सूरज से अरुण की दूरी 2.88 बिलियन किलोमीटर। 2.88 बिलियन किलोमीटर इसकी दूरी 2.88 है। 2.88 सन से इसकी दूरी किसकी? अरुण की यानी यूरेनस की 2.81। देखिए उसके बाद जो है सन से नेपच्यून की दूरी यानी वरुण की दूरी 2.9 बिलियन किलोमीटर। इसका चांद है 14। इसका चांद जो है यूरेनस का चांद है 27
और उसके बाद देखिए फास्टेस्ट रोटेशन जुपिटर का है, लेकिन जुपिटर के बाद जो फास्टेस्ट रोटेशन है वो सैटर्न का है, यानी शनि ग्रह। शनि ग्रह पर एक मध्यम सा रिंग है जो इसको देखने में बहुत खूबसूरत बनाता है। एक्चुअली में वो जो रिंग है वो छोटा छोटा सैयारा टूटा हुआ, इसी का टूटा हुआ सैयारा इसके अगल बगल गर्दिश करता है और देखने में ये रिंग बहुत खूबसूरत मालूम होता है। और ये यहाँ पर देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में ये छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको, वो जो है ये इसके बीच में जो छोटा छोटा पॉइंट है वो एस्टेरॉइड, वो क्या है, एस्टेरॉइड। यानी एस्टेरॉइड का जो रास्ता है वो मार्स और जुपिटर के बीच ही में ये जो गर्दिश करता हुआ ये सूरज के गिर्द ये भी गर्दिश करता है। ये बहुत ही छोटा है, इसका कोई साइज डिफाइंड नहीं है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मगर प्लैनेट से बड़ा नहीं हो सकता। प्लैनेट से बहुत छोटा छोटा जर्रा है जो कि इसी का ही टुकड़ा है या कहीं से आया है। ये कभी कभी अपना वे को, अपना रास्ता को छोड़ के जमीन के अंदर हर सैयारा के अंदर कोई चीज़ को खींचने की ताकत होती है, तो ताकत से वो जब खींच लेता है तो ये ढूंढता है अगर इसके रास्ते में ज़मीन आ जाए या कोई भी सैयारा आ जाए तो उसके ऊपर ये गिर जाएगा। लेकिन ये मार्स पे नहीं गिरता, इसलिए कि मार्स का तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है, यानी 40% ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। इसका कोई भी जो है एटमॉस्फेयर यहाँ पर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ये सूरज में ही जाके मार देगा या ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन ज़मीन पे जो लेयर हमने बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में जब ये आता है तो यहीं पर जल के ख़त्म होता है। अभी फ़िलहाल ये जुपिटर और मार्स के बीच में ही एस्टेरॉइड का रास्ता है, ये सूरज के गिर्द यहाँ से गर्दिश करता है। तो ये जो है जुपिटर का 9.3 रोटेशन, उसके बाद सबसे फास्ट रोटेशन जो है वो सैटर्न यानी शनि सैयारा का है। अब देखिए एस्टेरॉइड क्या है, मेटेओराइट क्या है, मेटेओर्स क्या है और कॉमेट्स क्या है, आइए देखते हैं। देखिए एस्टेरॉइड का मतलब सूत्र ग्रह। एस्टेरॉइड छोटा छोटा सैयारा है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में गर्दिश करता है। जैसा कि अभी मैंने वहाँ पर पोस्टर में दिखाया, जुपिटर और मार्स के बीच में एकदम छोटा से छोटा सैयारा जो कि सैयारा का ही टूटा हुआ हिस्सा, ऐसा कोई साइज नहीं है। ये 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी है, लंबा हो सकता है, कोई इसका शेप भी नहीं है। उसके बाद देखिए मेटेओराइट एंड मेटेओर्स। मेटेओर्स जो होता है ये क्या होता है कि ये तो या तो प्लैनेट से टूट के आता है या कॉमेट्स का ही टूटा हुआ हिस्सा है जो कि तेज़ी से हमारा सोलर सिस्टम के आता है, यानी कॉमेट से ही टूट के मेटेओर्स निकलता है और तेज़ी से हमारा सोलर सिस्टम में दाखिल हो जाता है, इंटर कर जाता है। जब यही मेटेओर्स हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में, अर्थ का स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेयर में जो आता है तो वो जल जाता है, वो बर्न करने लगता है। तो जलने की वजह से उसका जो है गैस जो है फिजा में दूर तक फैलता है, तो हम इसको कहते हैं दुमदार सैयारा, यानी इसका दुम, इसका टेल्स होता है। तो जो मैटर ज़मीन पे हिट कर जाता है उसको मेटेओराइट कहते हैं, और जो मैटर सीधा में जल जाता है उसको हम लोग मेटेओर्स कहते हैं। ये कॉमेट्स का ही या प्लैनेट्स का टूटा हुआ बड़ा बड़ा चट्टान और बड़ा बड़ा पत्थर था। कॉमेट देखिए, कॉमेट जैसे हमारा सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूमता है, गर्दिश करता है, उसी तरह कॉमेट्स भी सूरज के चारों तरफ गर्दिश करता है, मगर इसका रास्ता बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि 76 साल के बाद एक बार ये हमारा पृथ्वी के करीब से गुजरता है। तो ये जब गुजरता है ये तकरीबन 600 मिलियन किलोमीटर लंबा होता है। ये जब गुजरता है तो ये जो गैस से बना, यानी इसमें निकिल और आयरन, ये जो मेटल है निकिल आयरन से बना हुआ है। जब ये भागता है फिजा में तो रगर से, फिजा के रगर से, छोटे छोटे जर्रा के रगर से इसका लंबा एक वे रोशनी की तरह एक लंबा जलता हुआ आग का धारा नज़र आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इसका दुम, यानी ये दुमदार सैयारा है। तो ये कॉमेट्स है जो कि ज़मीन पे नहीं हिट करता है, इससे टूट के मेटेओर्स हिट करता है, उसको मेटेओराइट्स बोलते हैं। और एस्टेरॉइड जो है वो न्याय शमसी यानी सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में गर्दिश करता रहता है। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैं रेड सी और लेयर रेड सी और उसके बाद कैनल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ओके।